हेलो बच्चों, वेलकम टू डीपी क्लास। कैसे हो आप सब? भाई बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें अभी तक हमने सीख क्या लिया है? फ्लावर सीख लिया है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होता है वो सीख लिया है। तो यार बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो चलिए आप लोग हेडिंग लगाइए पिस्टिल। हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं पिस्टिल। देखो, पिस्टिल को और किस नाम से जाना जाता है? पिस्टिल को हम कार्पेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और कार्पेल क्या होता है? कार्पेल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका? फ्लावर का। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? फ्लावर का। देखिए, हमने जब फ्लावर बनाया था तो हमने ऐसे बनाया था। ये था हमारा पेडिसिल। पेडिसिल ऊपर की तरफ ऐसे फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाता था जिसको मैंने थैलस कहा था। ये हो गया हमारा पेडिसल, ये हो गया हमारा थैलस। थैलस के ऊपर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने देखा था, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर ही क्या है आपका? ये आपका कार्पेल है। ऐसा हो सकता है कि एक फ्लावर के अंदर एक से अधिक कार्पेल हों, तो कार्पेल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता था? कार्पेल्स के ग्रुप को हमने नाम दिया था गैनोसियम का, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है पिस्टिल, ठीक है। तो अब ये पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल के अंदर चीज़ें कैसे होती हैं, गैनोसियम क्या होता है? तो पहली बात हम ये समझ लेते हैं कि फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं? गैनोसियम के नाम से। गैनोसियम किसका बना होता है? तो गैनोसियम की जो यूनिट्स होती हैं, जो उसकी इकाई होती है, वो क्या होती है? कार्पेल होती है। बहुत सारी कार्पेल मिलकर क्या बनाती हैं? गैनोसियम बनाती हैं, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही कार्पेल होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर में एक से ज़्यादा कार्पेल होते हैं, ठीक है। तो ये गाइनोसियम जो है किसका बना होता है? तो ये बना होता है बेटा कार्पेल का। तो व्हाट इज गाइनोसियम? गाइनोसियम इज द ग्रुप ऑफ, इट इज द ग्रुप ऑफ, इट इज द ग्रुप ऑफ कार्पेल और पिस्टिल। ये पिस्टिल या फिर कार्पेल का ग्रुप होता है। तो गाइनोसियम जो होता है इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है कार्पेल, ठीक है। तो हमको जो नोटिस करना है ना, वो किसको नोटिस करना है? कार्पेल को। जब हम कार्पेल के बारे में सीखेंगे तो अब हमको ये पता चलेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कार्पेल क्या होता है। तो यहाँ तक की बातें हो गई हूँ, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए हमने क्या बनाया? हमने बनाया बेटा अपना एक कार्पेल। मेरा एक कार्पेल कुछ ऐसा है, ठीक। जो कार्पेल का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, इस टॉप मोस्ट पार्ट को मैंने कह दिया ये क्या है? स्टिग्मा है, ठीक। स्टिग्मा वो पार्ट होता है जहाँ पर पॉलन ग्रेन आके गिरता है, यानी पॉलन ग्रेन आके यहाँ पर लैंड करता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? ये है लैंडिंग साइट ऑफ पॉलन ग्रेन, लैंडिंग साइट ऑफ पॉलन। मेरा जो पॉलन ग्रेन होगा वो आएगा जब फीमेल पार्ट पर, तो वो सबसे पहले कहाँ गिरेगा? आके स्टिग्मा पर। स्टिग्मा के नीचे एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, लंबा। इसको हम कहते हैं बेटा, ये क्या है हमारा? ये हमारा स्टाइल है, ठीक। तो ये क्या होता है? ये लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट होता है, इट इज लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट, ठीक। अब जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये जो पार्ट है ना, ये बेटा फूल जाता है ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर क्या है? ये जो आपका फूला हुआ पार्ट है, सोलन पार्ट है, इसको आप कहते हो ओवरी, ठीक। तो ये क्या है बेटा? सबसे नीचे वाला पार्ट है बेसल सोलन पार्ट ऑफ पिस्टल। पिस्टिल का ये पूरा पिस्टिल है। पिस्टिल का जो सबसे नीचे की तरफ वाला सोलन पार्ट होता है ना, उसको आप क्या कहते हो? ओवरी कहते हो, ठीक है। अब स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, इन तीनों को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उसको आप क्या कहते हो? कार्पेल कहते हो। यानी इसी को तीनों को मिला के हमने क्या बना लिया? कार्पेल बना लिया या फिर पिस्टिल बना लिया, ठीक है।
पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक, जिसमें क्या दिखाई देता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर होता है जिसको हम लैंडिंग साइट ऑफ पोलन कहते हैं, उसके नीचे एक ट्यूब जैसे संरचना दिखाई देती है, इसको हम स्टाइल कहते हैं। फिर नीचे की तरफ क्या होता है ना, ये जाके फूल जाता है थोड़ा सा, तो फूला हुआ स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? आपका ओवरी है, जो आगे जाके फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। हम लोग जब आगे देखेंगे तब इसको देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें और सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक फ्लावर है, उसमें ये पिस्टिल जो है वो एक है। कितना है? एक है, यानी कार्पेल कितना है? एक है। तो ऐसे फ्लावर को जिसमें कार्पेल के नंबर्स ओनली 1 होते हैं, ओनली 1 का कार्पेल, फ्लावर विद ओनली 1 कार्पेल, जिसके पास केवल एक कार्पेल होगा, ऐसे फ्लावर को आप कहते हैं बेटा मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी फ्लावर, ठीक है। ऐसे फ्लावर जिनके पास एक से ज़्यादा कार्पेल होगा, फ्लावर विथ मोर देन 1 कार्पेल, क्या कहलाएंगे वो? पॉलीकार्पेलरी, ठीक। अगर 2 कार्पेल हैं तो आप बाई कार्पेलरी भी कह सकते हो, याद रखिएगा। अगर 2 कार्पेल हैं तो बाई कार्पेलरी कह सकते हो, 2 से ज़्यादा हैं तो आप उनको पॉली कह देते हो, ठीक है। तो अगर मेरे पास कार्पेल है बेटा, वो कैसा है? पॉलीकार्पेलरी कंडीशन में है, ठीक। मतलब एक फ्लावर है, उसमें बहुत सारे कार्पेल मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर बहुत सारे कार्पेल हैं तो उसकी 2 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। 2 कंडीशन क्या हो सकती है? 2 कंडीशन ये है कि वो हो सकता है सारे कार्पेल आपस में जुड़े हुए हों, ठीक है। अगर बहुत सारे हैं तो हो सकता है वो जुड़े हुए हों, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि वो कैसे हों? एकदम फ्री हों। तो अगर वो आपस में जुड़े हुए हैं तब उनको हम कहेंगे कैसे बेटा? वो फ्यूज्ड कार्पेल है, ठीक। और अगर अलग अलग हैं तो क्या कहेंगे हम लोग? फ्री कार्पेल है, ठीक है। अगर मेरे पास एक ऐसा फ्लावर है जिसके सारे कार्पेल एक दूसरे से फ्री हैं, तो ऐसा फ्लावर कहलाता है बेटा एपोकार्पस। एपोकार्पस, एपोकार्पस क्या है? व्हेन all carpel of flowers are free from each other, ठीक। अब होगा कैसा? देखो, ये मेरे पास एक मेरा थैलस हो गया, इसके ऊपर मेरा ये एक कार्पेल है, ऐसे देखो, इसके ऊपर ये मेरा दूसरा कार्पेल है। ये फ्लावर ऐसा है नहीं जिसमें एक से अधिक कार्पेल है, ये ऐसा कार्पेल है बेटा जो एक दूसरे से क्या है? फ्री है। ये ऐसा फ्लावर है जिसमें कार्पेल क्या है? एक दूसरे से फ्री हैं। तो ऐसा कार्पेल क्या कहलाता है? एपोकार्पस कहलाता है। ऐसा फ्लावर क्या कहलाएगा? एपोकार्पस, यानी जिसमें कार्पेल्स क्या है? एक दूसरे से फ्री हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो बेटा तो लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लो आप, माइसेलिया। माइसेलिया इज द एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस फ्लावर, ठीक, इन विच ऑल कार्पेल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। अब आ जाइए आप फ्यूज्ड कार्पेल पे। जो फ्यूज्ड कार्पेल होते हैं ना, उनके लिए हमने एक टर्म इस्तेमाल किया जिसको मैंने कहा सिनकार्पस। सिनकार्पर इज द टर्म यूज्ड फॉर फ्यूज्ड कार्पेल, यानी कि सिनकार्पस कंडीशन में अगर फ्लावर है तो उसके सभी कार्पेल जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? जुड़े होंगे। तो सिनकार्पस का कहोगे व्हेन ऑल कार्पेल ऑफ फ्लावर्स आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर, वो आपस में क्या होंगे? फ्यूज्ड होंगे, यानी जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर को आप क्या कहोगे? सिनकार्पस, ठीक है। अब सिनकार्पस कैसे होगा? देखो, इसका डायग्राम यहाँ बनाते हैं थोड़ा सा। ये मेरा पेडिसिल हो गया, उसके ऊपर ये थैलस हो गया, थैलस के ऊपर ये हमारे कार्पेल हैं, अब यहाँ पर देखो,
ये एक अलग कार्पेल था, ये एक अलग कार्पेल था, लेकिन नीचे जाके दोनों क्या हो गया बेटा, फ्यूज़ हो गया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है मेरा फ्यूज्ड कार्पेल का। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूज्ड कार्पेल। ठीक है, और किस प्लांट में पाया जाता है, तो एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, पेपावर। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, पेपावर। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कार्पेल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट होता है। उसके कितने पार्ट होते हैं, स्टिग्मा सबसे ऊपर, लैंडिंग साइट ऑफ पॉलन, उसके बाद नीचे एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसको आप स्टाइल कहते हो, नीचे सोलन पार्ट होता है, इसको आप ओवरी कहते हो। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को कलेक्टिव तरीके से क्या कहा जाता है, कार्पेल कहा जाता है। अब किसी फ्लावर के अंदर एक से ज़्यादा कार्पेल हो सकते हैं। अगर एक कार्पेल है तो वो फ्लावर मोनोकार्पेलरी है। अगर एक से ज़्यादा फ्लावर हैं, सॉरी, एक फ्लावर के अंदर एक से ज़्यादा कार्पेल हैं तो वो कैसा है, वो पॉलीकार्पेलरी है। ठीक है, अब एक से ज़्यादा हैं तो बेटा दो कंडीशन हो सकती है, वो आपस में फ्यूज़ भी हो सकते हैं, यानी बहुत सारे हैं तो आपस में जुड़े भी हो सकते हैं, या फिर वो अलग अलग भी हो सकते हैं। जुड़े हैं तो उनको क्या कहोगे, सिनकार्पस, फ्री हैं तो एपोकार्पस। ठीक है, और एग्जांपल इसका मैंने देखा, इसका एग्जांपल क्या है मेरा, इसका एग्जांपल होता है माइसेलिया, इसका एग्जांपल क्या है बेटा, पेपावर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़ें अब, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ध्यान से सुनिए, ये हो गया हमारा एक प्यारा सा कार्पेल। ठीक है, इस पार्ट को क्या नाम दिया बेटा, साथ साथ बोलते जाओ। ये हो गया हमारा स्टिग्मा, ये पार्ट हो गया मेरा स्टाइल, एंड दिस पार्ट इज नोन एज ओवरी। ठीक, अब ये जो ओवरी आपको दिख रही है, इस ओवरी के अंदर बेटा होते हैं छोटे छोटे से चैम्बर। क्या है ये, छोटे छोटे से चैम्बर है। ये ओवरी जो है ना, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे से चैम्बर हैं, एंड दिस चैम्बर आर कॉल्ड ओवेरियन चैम्बर। ओवेरियन चैम्बर क्या है, ओवरी इज डिवाइडेड इनटू मेनी चैम्बर्स एंड दीज चैम्बर्स आर नोन एज ओवेरियन चैम्बर। चैम्बर्स ऑफ ovary are called ovarian chamber। ठीक है, अब ये जो आपको ओवेरियन चैम्बर दिख रहा है, इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग। इस चैम्बर को मैंने कह दिया ये क्या है, लोक्यूल है। तो लोक्यूल क्या है, ओवेरियन चैम्बर को ही आप और किस नाम से जानते हो, लोक्यूल के नाम से। तो ओवरी के अंदर कई सारे लोक्यूल्स हो सकते हैं, एक भी लोक्यूल्स हो सकता है, एक से ज़्यादा लोक्यूल्स भी हो सकता है। कोई ओवरी है कई सारे चैम्बर में है, 10 चैम्बर में है तो 10 लोक्यूल होगा, एक चैम्बर में है तो केवल एक ही लोक्यूल होगा। अब हर लोक्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। ये जो मेरा अंदर ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये प्लेसेंटा है। कहाँ पाया जाता है, लोक्यूल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो लोक्यूल के अंदर क्या होता है, इनसाइड द लोक्यूल प्लेसेंटा इज प्रेजेंट। ठीक है, जैसे देखो, मान लीजिए ये मेरा एक चैम्बर था, चैम्बर को मैंने लोक्यूल कह दिया, इसके अंदर की ओर क्या पाया जा रहा है, एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को मैं कहता हूँ प्लेसेंटा। बात को समझने की कोशिश करो बेटा, यहाँ पर बाहर जो चैम्बर था लोक्यूल कह दिया, लोक्यूल के अंदर मुझे क्या दिख रही है, मुझे प्लेसेंटा दिख रही है। इसी प्लेसेंटा से अटैच्ड एक स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे। ठीक, ये जो प्लेसेंटा के अंदर अटैच स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल।
And according to your NCERT, ovule is also known as megasporangium of flower. ठीक है, तो जिस पॉइंट से ये ओव्यूल आपके इस प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर जिससे जुड़ा हुआ है ना, इसको हमने नाम दे दिया बेटा फ्यूनिकल का। क्या नाम दे दिया? फ्यूनिकल का। और जिस पॉइंट पर फ्यूनिकल इस ओव्यूल से जुड़ा हुआ है, इस पार्ट को, इस पॉइंट को मैंने कह दिया, ये पॉइंट क्या है बेटा? ये पॉइंट मेरा हाइलम है। ठीक है, अभी इसको हम आगे जाके जब डिटेल में इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तब समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ओव्यूल क्या होते हैं, मेगास्पोरेंजियम क्या होती है, फ्यूनिकल क्या है, प्लेसेंटा क्या, लोक्यूल क्या है। तो ये सारी चीज़ें अभी आप समझ लीजिए कि प्रत्येक ओवरी जो होती है ना, वो छोटे छोटे चैम्बर में डिवाइड होती है। चैम्बर में जब डिवाइड होगी तो चैम्बर जो होगा उसको आप क्या कहोगे? ओवेरियन चैम्बर। और ओवेरियन चैम्बर को एक नाम दे दिया लोक्यूल का। लोक्यूल के अंदर की तरफ क्या होती है? लोक्यूल के अंदर की तरफ प्लेसेंटा होता है। अब प्लेसेंटा क्या होता है बेटा? प्लेसेंटा वो साइट होती है जहाँ से ओव्यूल आपस आपका चैम्बर से जुड़ा होता है। लोक्यूल में आपका ये ओव्यूल जिस जगह से जुड़ा होगा उसको आप क्या कहोगे? प्लेसेंटा कहोगे। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, वो होगा हमारा ओव्यूल। तो आगे आप हेडिंग लगाइएगा ओव्यूल। चलिए, ठीक, ओव्यूल का क्या कहते हो आप? मेगास्पोरेंजियम ऑफ फ्लावर। तो ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम फ्लावर। बात करें हम लोग किसकी? इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो एक ओव्यूल कैसे होता है? देखो, ये मेरा क्या है? एक लोक्यूल है। ये क्या है? एक लोक्यूल है। लोक्यूल के अंदर की तरफ क्या होती है? तो सर प्लेसेंटा होती है। तो ये लोक्यूल के अंदर की क्या हो गई? प्लेसेंटा हो गई। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक, इस प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ ये क्या हो गया बेटा? इस प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ ये वाला स्ट्रक्चर हो गया जिसको मैंने नाम दिया है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल। अब इस फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, उसका ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बेटा मैं कह रहा हूँ ये चलाजा लैंड है। क्या है? ये चलाजा है। इसका अपोजिट पार्ट जहाँ पर ये ओपन है ना, इस पार्ट को मैंने कह दिया ये क्या है बेटा? ये है माइक्रो पाइल। आप देख रहे होगे फ्यूनिकल, चलाजा एंड माइक्रोपाइल, ऑल थ्री आर इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सीधी स्ट्रेट लाइन में है ना ये तीनों। ये हो गया माइक्रोपाइल, ये हो गया चलाजा लैंड, और ये हो गया फ्यूनिकल। व्हेन फ्यूनिकल, चलाजा एंड माइक्रोपाइल आर इन स्ट्रेट लाइन, सच टाइप ऑफ ओव्यूल इज नोन एज एट्रोपस ओव्यूल। मतलब ऐसा ओव्यूल जिसमें फ्यूनिकल, चलाजा और माइक्रोपाइल एक सीधी लाइन में होते हैं ना, ऐसे ओव्यूल को आप क्या कहते हो? ये पूरा जो ओव्यूल है ना, ये जो ओव्यूल है मेरा, ये कहलाएगा एट्रोपस ओव्यूल। क्या कहलाएगा? ये एट्रोपस ओव्यूल। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए ऐसा हो जाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्यूनिकल है, फिर चलाजा है, फिर क्या है? माइक्रोपाइल है। दे ऑल आर इन स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो ओव्यूल कैसा है बेटा? तब ओव्यूल है एट्रोपस। ठीक, लेकिन अगर ये फ्यूनिकल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा भारी पार्ट है, ये ऐसे कैसे होगा? ऐसे झुक जाएगा। जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा ना तो ये ऐसे क्या होगा? झुक जाएगा। तो जब ये झुक जाएगा तो माइक्रोपाइल कहाँ चला आएगा? नीचे चला आएगा। चलाजा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये बेटा ऐसे होगा ना तो ये ऐसे झुक जाएगा, तो ये वाला हिस्सा ये ऐसे हो जाएगा, यानी ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तब मेरा ओव्यूल कैसा दिखेगा? ठीक, अगर मैं इसी को उल्टा करूँ, उल्टा करूँगा तो देखो कैसा दिखेगा। ये हो गया मेरा लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर ये हो गया मेरा प्लेसेंटा। ठीक, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको।
ये हो गया प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से अटैच्ड बेटा ये हो गया आपका फ्यूनिकल। कौन सा पार्ट हो गया? ये फ्यूनिकल पार्ट हो गया। फ्यूनिकल से अटैच्ड ये मेरा ये पार्ट हो गया ऐसे। अब मेरा ओव्यूल देखो कैसा हो गया बेटा, उल्टा हो गया। ये बढ़ा जब ना तो ये इसका ये भारी पोर्शन ऐसे उलट गया, उलटने के बाद ये चला आया नीचे और ये कहाँ रह गया, ये वाला चला गया ऊपर। तो यानी ये कुछ ऐसा पार्ट है। ठीक, तो नीचे की तरफ क्या है? लोक्यूल है। ये क्या है बेटा? ये प्लेसेंटा है। ये क्या है मेरा? ये मेरा फ्यूनिकल है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हाइलम है। ठीक है, अब हाइलम के आगे हम लोग जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, जो अभी तक नीचे था, अब वो कहाँ चला गया? ऊपर। यानी ये मेरा क्या है? चलाजा है। चलाजा के जस्ट सामने यहाँ जहाँ ओपनिंग है, इसको आप क्या कहते हो बेटा? इसको आप कहते हो माइक्रो पाइल। माइक्रो पाइल के अंदर यहाँ पर बहुत सारे डिप्लॉयड सेल का मास होता है, यानी बहुत सारी डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। कैसे सेल्स हैं? 2n सेल्स हैं, डिप्लॉयड सेल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये हैं आपके डिप्लॉयड सेल्स, यानी ये आपके 2n सेल्स हैं। और क्या है? ये सेल्स का ग्रुप है। तो ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स, ये ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स को हमने एक नाम दिया, इसको मैंने कहा बेटा न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस का। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनेंगे। इसी ओव्यूल के अंदर ही मेरा फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। इसी के अंदर मेरा एक सेल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि कैसे क्या डेवलपमेंट होता है। तो फिलहाल अभी के लिए आप समझ पा रहे हैं ना कि एक्चुअली में चीज़ें कैसे हैपन हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बाहर आपको कुछ दीवार नज़र आ रही है, ये जो इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रही है। इन दीवार में ये जो बाहर की ओर दीवार है ना, इसको मैंने नाम दिया, ये मेरी आउटर एंटेगमेंट है। एंड दिस वन इज इनर इंटेगमेंट। ठीक, और ऐसा ओव्यूल जो उल्टा होता है ना, ऐसे ओव्यूल को कहते हैं बेटा आप एनाट्रोपस। और ये जो आपका एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये आपका एट्रोपस ओव्यूल है, ये आपका एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस ओव्यूल एंजियोस्पर्म में मोस्ट कॉमन ओव्यूल है। इट इज मोस्ट कॉमन ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म। यानी सबसे ज़्यादा कौन सा ओव्यूल पाया जाता है? एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या चीज़ें घटित होती हैं, ये हमने अभी सीख लिया है। तो यहाँ पर कार्पेल हमने सीख लिया, हमने सीख लिया कि ओव्यूल क्या होता है, लोक्यूल क्या होता है। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर? हम लोग बढ़ते हैं बेटा फीमेल गैमेट की ओर, जो होती है हमारी एग सेल। अब वो एग सेल इसके अंदर कैसे डेवलप होती है, चीज़ें कैसे बनती हैं, वो हम लोग आगे देखते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, बेटा अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, उसको आप बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में आता भी है आपके। तो आप हेडिंग लगाइए, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। कैसा टॉपिक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी हमने सीख लिया है मेरे पास ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा किससे अटैच है? प्लेसेंटा अटैच है लोक्यूल से। तो ये मेरा लोक्यूल हो गया, लोक्यूल के अंदर ये प्लेसेंटा हो गया,
प्लेसेंटा से अटैच होता हुआ ये स्ट्रक्चर है। ठीक, इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी सेल्स थी। ठीक, इन सेल्स के ग्रुप को, ये क्या है, ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स हैं। इन सेल्स के ग्रुप को हमने क्या कहा था, हमने नाम दिया बेटा न्यूक्लियस का। ठीक, अब आप ध्यान से सुनिएगा, इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। अब इन्हीं न्यूक्लियस की कोई एक सेल अपने आप को मॉडिफाई करेगी और वो मॉडिफाइड सेल ही आगे जाके क्या बनाएगी, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी। तो एनी वन सेल ऑफ न्यूक्लियस, एनी वन सेल ऑफ न्यूक्लियस डेवलप्ड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है बात। इन्हीं में से कोई एक सेल ऐसी होगी जो आगे जाके क्या बनाएगी, फीमेल गैमेटोफाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए इस सेल को मैंने बाहर निकाल लिया। ये सेल एक ऐसी सेल है जो इन सेल्स में से स्पेशल हो गई और आगे जाके डेवलप कर रही है। ये सेल कैसी है बेटा, तो आप कहोगे सर ये सेल 2n है, यानी अभी कैसी है ये सेल अभी डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, ये डिप्लॉयड सेल कहाँ प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है। तो जो भी घटना घटेगी इसके साथ में एक्चुअल में बेटा वो कहाँ हो रहा होगा, वो इसके अंदर हो रहा होगा। ये जो डिप्लॉयड सेल है, इस डिप्लॉयड सेल को हमने एक नाम दिया, इसको कहा मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई। क्या हुई बेटा, मियोसिस हुई। तो इसकी मियोसिस के बाद कितनी सेल बनेंगी, इसकी मियोसिस के बाद बनेंगी बेटा 4 सेल। कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल। और ये चारों की चारों सेल कहाँ होंगी, इसके अंदर होंगी। तब मेरा ओव्यूल कुछ कैसा दिखाई देगा, तो सर मेरा ओव्यूल कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो इसके अंदर कितनी सेल्स बनी है बेटा, 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक, बगल बगल में क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स हैं। ठीक, तो ये जो 4 सेल बनी है ना, इनको कहा मैंने बेटा 4 मेगास्पोर सेल। कितने मेगास्पोर सेल, 4। ये जो है ना, इसका चलाजा वाला एंड है, यानी ऊपर वाला एंड को आप चलाजा एंड कहते हो। नीचे वाला एंड जो ओपन एंड होता है, जहाँ पर एंटेगमेंट नहीं होती, उसको आप क्या कहते हो, माइक्रो पाइल कहते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका चलाजा है और ये जो आपका माइक्रोपाइल है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इनके सीध में आपको 4 सेल दिख रहे हैं। तो इन 4 मेगास्पोर सेल्स से में कितने में, 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट का मतलब मर जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। तो 4 किस साइड के ख़त्म होते हैं सर, ऊपर चलाजा है, नीचे माइक्रोपाइल है। तो माइक्रोपाइलर एंड के, यानी ये और ये और ये तीनों क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बचेगा कौन, केवल एक। तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 मेगास्पोर at micropylar end डीजनरेट का मतलब वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। ख़त्म हो जाएंगे तो कितना बचेगा, बोलोगे सर केवल एक बचेगा। चलो, यहाँ पर क्या बचा है, केवल एक मेगास्पोर बचेगा। और ये मेगास्पोर कौन सा है, ये है
बचा हुआ फंक्शनल मेगा स्पोर जो बचेगा, देखो 3 तो डीजनरेट हो गए, 1 मेगा स्पोर बिकम फंक्शनल। इनमें से 3 डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल है, किस एंड पर, एट चलाजल एंड, चलाजल एंड की तरफ एक क्या है, फंक्शनल है। अब ध्यान से सुनो बेटा, जो कुछ भी घटना घटेगी ना अब इस मेगा स्पोर के अंदर घटेगी, और यही मेगा स्पोर क्या है आपका, फंक्शनल मेगा स्पोर है, और यही फंक्शनल मेगा स्पोर गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट, गिव राइज टू एम्ब्रियो सैक। यही आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। कैसे एम्ब्रियो सैक बनाएगा वो हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग ये समझें कि हमारे पास क्या था, एक ओवरी था, ओवरी के अंदर कई चैम्बर थे, उस चैम्बर को मैंने लोक्यूल कह दिया। हर चैम्बर के लोक्यूल में प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा से अटैच एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप ओव्यूल कहते हो, ठीक है। ओव्यूल के अंदर बहुत सारी सेल्स आपको दिखाई दी, और वो सारी सेल्स डिप्लॉयड थी, और उन डिप्लॉयड सेल्स को आपने क्या कह दिया, न्यूक्लियस कह दिया। उस न्यूक्लियस की कोई एक सेल अपने आप को मॉडिफाई करेगी और किसके जैसा काम करेगी, फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल के जैसे, ठीक है। तो ये मेगा स्पोर मदर सेल है। सेल डिप्लॉयड थी बेटा, इसमें मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद 4 सेल्स बनती हैं, 4 सेल्स ऐसे अपने आप को अरेंज कर लेती हैं, ठीक है, चालाजा से लेकर माइक्रोपाइल तक। अब इनमें से क्या होता है, 3 जो होती हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, वो क्या होती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, ठीक। आउट ऑफ 4 3 मेगा स्पोर ऑफ माइक्रोपाइलर एंड डीजनरेट, मतलब माइक्रोपाइल की ओर जो 3 होंगी वो डीजनरेट हो जाएंगी। 1 मेगा स्पोर बिकम फंक्शनल एट चलाजल एंड, मतलब चलाजल एंड की क्या होगी, एक फंक्शनल होगी। अब यही फंक्शनल जो है यही आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाएगी, और एम्ब्रियो सैक में ही एग सेल होती है जो आपका फीमेल गैमेट का काम करती है बेटा, ठीक है। तो अब जो कुछ भी घटित होगा ना वो किसके साथ घटित होगा, इस मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर के साथ घटित होगा। एंड दिस फंक्शनल मेगा स्पोर इज हैप्लॉयड सेल। कैसे बेटा, ये हैप्लॉयड है क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई थी, एक डिप्लॉयड सेल में मियोसिस हो गई थी, तो जितने भी मेगा स्पोर बने थे दे ऑल आर हैप्लॉयड, ठीक है। तो अब इस सेल को मैं बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ पर जो भी इवेंट चलेगा ना वो एक्चुअली में कहाँ चल रहा होगा, इस ओव्यूल के अंदर। तो जो कुछ भी यहाँ बनेगा एक्चुअली में वो कहाँ होगा, ओव्यूल के अंदर होगा। तो इस फंक्शनल मेगा स्पोर को निकालते हैं हम लोग बाहर, ठीक है। ये हो गया मेरा फंक्शनल मेगा स्पोर। इस फंक्शनल मेगा स्पोर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया मैंने, और इसमें हुई बेटा कैरियोकाइनेसिस। क्या हुई, कैरियोकाइनेसिस हुई। और कैरियोकाइनेसिस होने का मतलब है हो रही है एक तरीके की माइटोसिस, लेकिन उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। अब इसका मतलब क्या है सर, देखिए मान लीजिए बेटा मेरे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस हो रही है तो क्या बनेगा बेटा, 2 सेल्स बननी चाहिए, लेकिन 2 सेल्स तब बनेगी जब ना कि इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो गए, न्यूक्लियस डिवाइड होके कितना पार्ट बनाया, 2 पार्ट, ठीक है। इस न्यूक्लियस के डिवाइड होकर 2 पार्ट बनाने की प्रक्रिया को मैंने कह दिया कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीज़न क्या है, कैरियोकाइनेसिस है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो साइटोप्लाज्म है अगर वो भी डिवाइड हो जाए ऐसे 2 पार्ट में, तब इसको हम कहेंगे बेटा साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस होगी तो यहाँ पर 2 सेल्स नजर आएंगी, और जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो सेल कितनी नजर आएगी बेटा, सेल तो एक ही है लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं उसके अंदर, 2 हैं। तो सेम वही प्रोसेस कहाँ हुई है आपके, यहाँ पर हुई है। माइटोसिस तो हुई है, यानी न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक इस एंड पर और एक इस एंड पर। ये एंड नीचे की तरफ है यानी माइक्रोपाइलर एंड पर एक है, और एक बेटा चलाजल एंड पर है यानी कि एक ऊपर है। जब यहाँ पर ये डिवाइड होगी तो एक ऊपर की ओर होगी और एक नीचे की ओर, ऊपर वाली चलाजल, नीचे वाली माइक्रोपाइलर, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आपके 2 न्यूक्लियस है। अगर ये यन था तो जब माइटोसिस होगी तो ये भी कैसी होगी, यन होगी, और ये भी कैसी होगी, यन होगी। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें फिर से हुआ बेटा अगेन माइटोसिस, अगेन माइटोसिस हुई, और माइटोसिस भी कैसी, कैरियोकाइनेसिस। याद रखिएगा आप कि इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, साइटोकाइनेसिस
नहीं हो रही है, ओनली क्या हो रही है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। यहाँ पर भी पहली बार माइटोसिस हुई, एक से बना 2, दूसरी बार हुई तो बनेगा, इससे बन जाएगा एक और, इससे भी बन जाएगा एक और, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, 4। तो यहाँ पर अब ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है। इस वाले से भी 2 बन गए, हाँ सर बन गए। इस वाले में भी माइटोसिस हुई, इससे भी क्या बन गए, 2 बन गए। कैरियोकाइनेसिस हुई बट बेटा साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। कैरियोकाइनेसिस हुई बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। ठीक है, अब क्या होगा, अगेन फिर से माइटोसिस हुई। देखो इसमें माइटोसिस हुई, 1 से 2 बना, इसके अंदर फिर से इसके अंदर माइटोसिस हुई, इसके अंदर हुई, तो ये भी 1 से 2 हो गया, ये भी 1 से 2 हो गया। अब ये 4 है ना, इन चारों के अंदर माइटोसिस होगी, यानी ये भी 1 से 2 होगा, ये भी 1 से 2 होगा, ये भी 1 से 2 और ये भी 1 से 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, इससे 2, इससे 2, इससे 2 और इससे 2, टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना ऐसे, इससे कितने सेल हो गए, इससे हो गए, इससे बने सेल एक ही हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियस कितने हो गए, 8। ठीक है, इसमें माइटोसिस हुई, यानी यहाँ भी मैं वही लिखूँगा, क्या हुई है, माइटोसिस हुई है। माइटोसिस में भी क्या हुई है, ओनली कैरियोकाइनेसिस हुई है। अब कैरियोकाइनेसिस को फॉलो नहीं किया किसने, साइटोकाइनेसिस ने, इट मीन्स यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। ठीक है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई तो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं हुआ। अब क्या होता है यहाँ पर, इस पोल पर देखो, ये क्या है आपका, चलाजा है, ये वाला एंड कौन सा है, माइक्रोपाइल है। तो चलाजल एंड से भी एक सेल, चलाजल एंड से भी एक सेल, माइक्रोपाइलर एंड से भी एक सेल कहाँ आ जाती है, बीच में आ जाती है। तो 1 सेल फ्रॉम ईच एंड कम्स इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो मतलब ये कहाँ जाएगा, इस सेल के सेंटर में आ जाता है, एक न्यूक्लियस इस साइड से और एक न्यूक्लियस इस साइड से। सॉरी अगर सेल बोला हो तो, ये न्यूक्लियस है बेटा, यहाँ से न्यूक्लियस इस साइड में आ जाएगा, यहाँ से भी न्यूक्लियस आ जाएगा इस साइड में, तो सेंटर में आ जाते हैं कितने न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस। तो यहाँ पर कैसा दिखेगा मुझे कुछ, ये मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा, 3 न्यूक्लियस रह गए इस किनारे पर और 3 ही रह गए बेटा इस किनारे पर। ठीक, और 2 निकल लिए कहाँ पर, आ गए बेटा वो बीच में। हेप्लॉयड सेल से कहानी शुरू हुई थी, तो ये सारे न्यूक्लियस कैसे होंगे बेटा, ऑल न्यूक्लियस आर हेप्लॉयड, क्योंकि सारी माइटोसिस कहाँ हो रही है, हेप्लॉयड सेल में हो रही है ना। ये हेप्लॉयड सेल है, ये कैसी है, ये हेप्लॉयड सेल है, हेप्लॉयड का न्यूक्लियस भी हेप्लॉयड है और ये सारा चीज़ क्या हो रहा है, हेप्लॉयड का ही सिस्टम है। अब देखो आगे, यहाँ पर ये माइग्रेशन जब हो गया, ये बीच में आ गया, तो अब यहाँ पर क्या होती है, अब यहाँ पर होती है साइटोकाइनेसिस। क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। जब ये साइटोकाइनेसिस होगी तब क्या होगा, देखना बेटा ध्यान से इधर। साइटोकाइनेसिस हुई यानी कि इसमें क्या बन गई, सेल्स बन गई। तो 3 न्यूक्लियस ऊपर थे तो 3 सेल कहाँ बनी, ऊपर बनी सर। 3 नीचे थे तो ये 3 सेल कहाँ बनी, नीचे बनी। 2 बीच में रह गए थे तो ये बीच में ही रह गए। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर मिला है हमको, ये स्ट्रक्चर कहलाता है बेटा एम्ब्रियोसाइक। ठीक, क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट कहाँ हुआ, फंक्शनल मेगास्पोर से हुआ। कहाँ पर हुआ, ओव्यूल के अंदर हुआ। ये जो ऊपर वाला एंड है ये आपका चलाजल एंड है, और ये जो नीचे वाला एंड है ये आपका कौन सा एंड है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है। 3 सेल आपको चलाजा पर दिख रहे हैं और 3 सेल आपको कहाँ दिख रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड पर दिख रहे हैं। तो जो चलाजा पर मौजूद सेल्स हैं, इन सेल्स को एक नाम दे दिया गया एंटीपोडल सेल्स का। ये सेल क्या है आपकी, ये सेल है एंटीपोडल सेल्स। कैसी हैं बेटा, ये हेप्लॉयड है। यहाँ पर जो सेल्स हैं इसमें ये दोनों थोड़ा सा अलग टाइप की हैं, ये जो आगे दिख रही हैं। पीछे जो सेल है वो अलग टाइप की है। तो जो 2 सेम टाइप की है ना, इन 2 सेम टाइप की सेल्स को मैंने कह दिया ये क्या है मेरा, ये मेरा एग सेल है। क्या है, सॉरी एग सेल नहीं, ये सिनर्जिड्स हैं।
ये क्या है बेटा, सिनर्जिड्स हैं। ये जो सेम टाइप की सेल्स दिख रही हैं ना, ये सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, ये जो ऊपर एक सिंगल सेल दिख रहा है, ये सिंगल सेल क्या है आपका, ये आपका एग सेल है। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी दोनों हैप्लॉइड है। अब ये जो सिनर्जिड है ना, इनके सेल वॉल्स में कुछ प्रोजेक्शन आ जाते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब कुछ उभारदार स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जैसे देखो यहाँ पर ये बना हुआ है। तो सिनर्जिड्स के अंदर एक उभारदार स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उठे हुए, जिनको कहा जाता है बेटा फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहते हो आप, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हो। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है, प्रोजेक्शंस ऑफ सेल वॉल है। ये प्रोजेक्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स की जो सेल वॉल होती है उसके प्रोजेक्शंस हैं। अब फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, तो ये सिक्रीट करते हैं केमिकल्स को। इनसे कुछ केमिकल निकलते हैं जो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं। मतलब जो ऊपर से पॉलन ग्रेन जब आके स्टिग्मा पर गिरेगा तो वहाँ से पॉलन ट्यूब बनती है, तो वो पॉलन ट्यूब किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, ये बात कौन डिसाइड करता है, ये केमिकल्स। तो ये क्या करते हैं, दे डायरेक्ट द पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब को क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है बेटा ना, एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर कहाँ मौजूद है, वो मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, तो अब जो मेरा ओव्यूल दिख रहा होगा वो कुछ कैसा दिख रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ में मिस हो गया है, आप ये देख लीजिएगा। यहाँ पर ये जो दो सेल्स दिख रही हैं ना, सॉरी दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इन दोनों न्यूक्लियस को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या है, पोलर न्यूक्लियाई हैं। कैसे हैं बेटा, हैप्लॉइड है। अब मेरा ओव्यूल कैसा दिख रहा होगा, देखो मैंने सिस्टम कहाँ से चलाया है, यहाँ से चलाते चला गया हूँ मैं, यहाँ से होते हुए मैं यहाँ तक आया। ठीक है, तो ये पोर्शन इतना अलग है यहाँ से। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब मेरा ये ओव्यूल कैसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है असल में ये इस ओव्यूल में हुआ है। तो अब मेरा ओव्यूल कैसा दिखेगा, ये हो गई मेरी प्लेसेंटा, ये हो गई मेरी प्लेसेंटा। नीचे का जो पोर्शन है ये मेरा हो गया लोक्यूल। प्लेसेंटा से अटैच होता हुआ ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल से अटैच होती हुई ये बॉडी पार्ट है, और इसको बना लिया कुछ ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ पर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसके अंदर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसे पार्ट है जिसमें ये दो सेल्स हैं, इसके ऊपर यहाँ पर एक बड़ी सी सेल ऐसे लगी हुई है कुछ ऐसे। फिर क्या है, इसमें ऐसे दो पोलर न्यूक्लियाई है, ऊपर की तरफ इसमें क्या है, तीन सेल्स हैं ऐसे। ठीक है, ये तो इसमें से किसी एक सेल ने अपना डेवलपमेंट किया था तो वो ऐसी हो गई, लेकिन इसकी और सेल्स भी तो इसके बगल बगल मौजूद होंगी। तो ये जो इसकी और सेल्स हैं ना, ये तो डेवलप करके ऐसे हो गई, इसके साथ साथ में ये जो सेल्स थी ना वो ऐसे किनारे ऐसे बनी रहेंगी। क्या कहलाएगी बेटा, ये न्यूक्लियस कहलाएगी। अब देखो ध्यान से, ये जो रेड कलर का पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपका एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर, ये तो आपका माइक्रोपाइल है, एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर ये तीन सेल्स का ग्रुप दिख रहा है। इन तीन सेल्स में से दो सेल जो स्पेशल टाइप के दिख रहे हैं आगे की ओर, इनको आपने नाम दिया है किसका, सिनर्जिड्स का। इनके पास क्या होता है, एक फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। साथ साथ में यहाँ पर एक बड़ी सी सेल दिख रही है ग्रीन कलर की, इस सेल को मैंने नाम दे दिया एग सेल। तो दो सिनर्जिड और एक एग सेल, ये दो सिनर्जिड और ये एक एग सेल, ये तीनों मिलकर
ये तीनों मिलकर बनाते हैं बेटा एग अपरेटस। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एग अपरेटस। एग अपरेटस के ऊपर यहाँ पर आपको दो पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। फिर चलाजल एंड पर आपको 3 सेल्स दिख रही हैं ऐसे, दे आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। तो जो मेरा ओव्यूल पहले ऐसे था, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होने के बाद वो कुछ ऐसे हो गया। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है मेरा? ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक। फीमेल गैमेट इसमें कौन सा? ये जो आपको एग सेल दिख रही है, ये जो एग सेल दिख रही है, यही क्या है आपका? फीमेल गैमेट है। यानी ये जो एग सेल है यही क्या है? यही आपका फीमेल गैमेट है। तो ये एम्ब्रियो सैक वो स्ट्रक्चर है ना जिसने फीमेल गैमेटोफाइट को धारण किया हुआ है। तो फीमेल गैमेटोफाइट को धारण करने वाली जो संरचना है वो ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर जो है वो मेरा क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जो फीमेल गैमेट को धारण करता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो साइक ही वो स्ट्रक्चर है ना जिसके अंदर आपका फीमेल गैमेट है। तो एम्ब्रियो साइक को ही आपने क्या नाम दे दिया? फीमेल गैमेटोफाइट का। तो एम्ब्रियो साइक ही क्या है आपका? फीमेल गैमेटोफाइट। तो बेटा आज तक की क्लास में हमने ये सीख लिया है कि मेरा ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, मेरा मेल गैमेटोफाइट क्या होता है। लास्ट क्लासेस में हम लोग सीख चुके हैं। तो अब तक की क्लासेस में हमने ये पढ़ लिया है कि फीमेल गैमेट कैसे बनता है, मेल गैमेट कैसे बनता है। नहीं, मेल गैमेट का फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हमने कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मेल गैमेट कैसे पहुंचता है फीमेल गैमेट के पास में। फिर पढ़ेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, जिसमें आपको डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर हम लोग पढ़ेंगे एंडोस्पर्म। पहले एंडोस्पर्म पढ़ेंगे, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर सीड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ओव्यूल, एक्चुअल में ये ओव्यूल वो पार्ट है ना जो आगे जाके क्या बनाएगा? सीड बनाता है, ठीक है। तो कोई आपके पास फ्रूट है, किसी फ्रूट के अंदर जितने ज़्यादा सीड होंगे, समझ लेना कि उस फ्रूट के अंदर उतने ही क्या थे? ओव्यूल थे। हर ओव्यूल एक सीड बनाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे आपके पास एक फ्रूट है कोई, उसमें 4 सीड हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें कितने ओव्यूल रहे होंगे? 4 ओव्यूल रहे होंगे। 4 ओव्यूल कहाँ पाए जाएंगे? हर लोक्यूल में एक ओव्यूल, तो यानी 4 लोक्यूल में 4 ओव्यूल, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको? आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर सेशन अच्छे लग रहे हो तो बेटा लाइक करिएगा, वीडियोस को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और अगला हमारा टॉपिक होगा पॉलिनेशन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।